सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही गंभीर विषय है ये। जो फ्रॉड लोन ऐप्स हैं इनके बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि जी बिजनेस ने कल एक ट्वीट किया था और ट्वीट किया उन्होंने कल एक शो भी किया है। अगर आप चाहें तो जी बिजनेस के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं और आप उनकी ट्वीट को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक न्यूज़ दी है, वो न्यूज़ मैं आपको पूरी पढ़ के बता देता हूँ। जो भी लोग लोन ऐप, जो फर्जी लोन ऐप है, उनसे मेंटली हैरेसमेंट हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ये जो मामला है वो जी बिजनेस लगातार उठाता रहा है ऑपरेशन हफ्ता वसूली के नाम से। और कल मैंने उनका एक ट्वीट देखा था जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ, पहले न्यूज़ देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ, जी बिजनेस मैंने सर्च किया है और ये उनका ट्वीट है। ट्वीट पे मैं क्लिक करता हूँ। पहले तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ट्वीट में लिखा क्या है। जी बिजनेस एक दिन पहले का ट्वीट है। ऑपरेशन हफ्ता वसूली के नाम से डिजिटल लोन कंपनियों का चाइनीज़ कनेक्शन, जी बिजनेस ने किया पर्दाफाश। तो यहाँ लिखा है ऑपरेशन हफ्ता वसूली, डिजिटल लोन कंपनियों का चाइनीज़ कनेक्शन, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या आता है। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया है आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है ऑपरेशन हफ्ता वसूली, डिजिटल लोन कंपनियों का चाइनीज़ कनेक्शन, जी बिजनेस ने किया पर्दाफाश। तो यहाँ लिखा है आपसे वादा किया था हमने कि इनका टॉर्चर ख़त्म नहीं हुआ तो फिर लौट कर आएंगे। लीजिए हाजिर हैं हम आपके सामने एक और बहुत बड़े खुलासे के लिए। तो यहाँ लिखा है ऑपरेशन हफ्ता वसूली जी बिजनेस का वो स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें छोटे लोन देने वाले डिजिटल कंपनियों को कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। लोन रिकवरी के लिए लोगों को डराना धमकाना, टेंशन, लड़कियों से गाली गलौच और माँ बाप से बदसलूकी, यानी इतना ज़्यादा टॉर्चर कि लोग सुसाइड के लिए मजबूर हो गए। आपसे वादा किया था हमने कि इनका टॉर्चर खत्म नहीं हुआ तो फिर लौट कर आएंगे। लीजिए हाजिर हम आपके सामने एक और बहुत बड़ा खुलासा करने के लिए। हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली का पहला शो किया और फिर दूसरा किया। आरबीआई ने एक्शन भी लिया, गाइडलाइंस बनाई और निर्देश जारी किए। कुछ हद तक इनकी बदतमीजी कम भी हुई, लेकिन जब इन कंपनियों की बदसलूकी पूरी तरह खत्म नहीं हुई तो एक बात दिमाग में आई कि ये हमारी सभ्यता तो नहीं है। तो कौन है ये लोग जो इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। फिर शुरू की हमने इन कंपनियों की पड़ताल और जो सच सामने आया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हिंदुस्तान के लोगों को लूटने की ये साजिश चीन की है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद कम हुई हैं शिकायतें, लेकिन हमारा मकसद कम कराना नहीं, ख़त्म कराना है। अब भी क्या क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। 10 से 15% प्रोसेसिंग फ़ी, 5,000 के लोन पर 1,500 से 2,000 तक की फ़ीस, 36% की ऊंची ब्याज दरें और 30 से 60% प्रति माह की भारी भरकम पेनल्टी। लेट पेमेंट पर 2% डेली, कहीं कहीं तो हर घंटे 2% की पेनल्टी। लोन रिकवरी का गलत तरीका। नंबर 1, लोगों के साथ गाली गलौज बदसलूकी। नंबर 2, एफआईआर की धमकी। नंबर 3, घर पर पुलिस भेजने की धमकी। नंबर 4, पैन कार्ड आधार कार्ड ब्लॉक करने की धमकी। नंबर 5, क्रेडिट स्कोर खराब करने की धमकी। नंबर 6, आरबीआई सीबीआई की फर्जी चिट्ठी बेचकर धमकी। स्टाम्प पेपर पर जाली नोटिस। घर पर गुंडे भेजने की धमकी। डाटा हैकिंग, ना सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट बल्कि पूरे मोबाइल में घुस जाते हैं। डाटा हैक करके रिश्तेदारों दोस्तों को फ़ोन करने की धमकी। रिश्तेदारों दोस्तों को डिफ़ाल्टर होने के मैसेज। जी बिजनेस ने 52 डिजिटल कंपनियों की पड़ताल की और तब समझ आया ये कैसे चीन हमारे देश के लोगों को टॉर्चर कर रहा है। डिजिटल लोन कंपनियों की जी बिजनेस की पड़ताल। 52 में से 22 डिजिटल लोन कंपनियों में विदेशी निवेश। 11 कंपनियों में विदेशी निवेशकों की लगभग 99% से ज़्यादा हिस्सेदारी। कम से कम 14 कंपनियों में चीनी निवेशकों का पैसा। चीनी निवेशकों का ज़्यादातर निवेश सिंगापुर की कंपनियों से आया। हांगकांग, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और केमैन आइलैंड, अमेरिका से भी आया निवेश। तो फिर हमने सोचा कि हिंदुस्तानियों को लूटने वाली कंपनियां हैं कौन, इनकी जांच की जाए। इन 52 कंपनियों की पड़ताल में जो बातें निकलकर सामने आई वो मैं एक एक करके आपके सामने रखते हैं। मतलब इनका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जी बिजनेस की जांच में क्या मिला। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद लोन ऐप्स की पूरी जानकारी नहीं। कई कंपनियों के ईमेल, मोबाइल नंबर भी नहीं। कंपनियों के मैनेजमेंट, मालिक का अता पता नहीं। ज़्यादातर कंपनियों की शेयर होल्डिंग की जानकारी एमसीए और सरकारी वेबसाइट पर नहीं। फाइनेंस कंपनियों के तौर पर लोन देने का लाइसेंस है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं। आरबीआई में इनके रजिस्ट्रेशन की कोई जानकारी नहीं। ज़्यादातर कंपनियां भारत में 2018-2019 के बाद खोली गईं। जी बिजनेस के 10 बड़े सवाल। पता या फ़ोन नंबर उपलब्ध नहीं। कौन है ये रहस्यमयी कंपनियां, इन कंपनियों को कौन चला रहा है। सरकारी वेबसाइटों पर शेयर होल्डिंग का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं।
इन कंपनियों और ऐप्स का रेगुलेटर कौन है? ऐप्स की निगरानी की कोई व्यवस्था क्यों नहीं? विदेशी निवेशकों की 90% से ज़्यादा हिस्सेदारी क्यों? पहचान छुपाने के लिए सिंगापुर, मॉरिशस, वर्जिन आइलैंड, कैमन आइलैंड का सहारा क्यों? डिजिटल लोन कंपनियों का है चीन से कनेक्शन। 2018-19 से ऐसा 2018-19 में ऐसा क्या हुआ ये कंपनियां भारत में पैर फैलाने लगीं? चीन में लगा बैन तो भारत में एंट्री क्यों और कैसे? अब आपको बताते हैं कि कैसे इन डिजिटल लोन कंपनियों का कनेक्शन चीन से है और कैसे इनका सारा पैसा हमारे देश में आता है। डिजिटल लोन कंपनियों का चाइनीज कनेक्शन। भारत में 170 से ज़्यादा चीनी डिजिटल लोन कंपनियां सूत्र 2018-2019 के बाद 100 से ज़्यादा चीनी डिजिटल लोन कंपनियां आई। कुछ कंपनियों में चीन का सीधा निवेश, ज़्यादातर कंपनियों में दूसरे देशों से घुमाकर आया चीनी निवेशकों का पैसा। सवाल ये भी उठता है कि चीनी कंपनियां भारत में ही आई क्यों? ये कंपनियां मास्टरमाइंड हैं। भारत में क्यों फैली चीनी डिजिटल कंपनियां? जून 2018 में चीन सरकार ने सख्ती बढ़ाई। चीन में सेम बिजनेस मॉडल चीन की सरकार ने भारी ब्याज दरों पर लगाम लगाई। सख्ती के बाद कंपनियों ने दूसरे देशों में रुख किया। शुरुआत में भारतीय कंपनियों में विदेश से घुमा फिराकर निवेश किया, बाद में चीनी कंपनियों ने भारत में सीधे कारोबार शुरू किया। इन्होंने भारतीय कंपनियों को भी बिगाड़ दिया। कौन सी हैं वे 11 कंपनियां जो 2018-19 के बाद बनी? 2018-19 के बाद बनी कंपनियां रूपी प्लस, रूपी फास्ट, कैश पापा, गो कैश, लोन प्रो, कैश टैप, क्रेजी रूपी, रूपी कैश, आई क्रेडिट, बी रूपी, रूपी बस। बिहार के पते पर थी 4 कंपनियां। NH31 लाइन बाजार पूर्णिया बिहार 854301। लोन राजा, कैश क्रेडिट, क्रेडिट किंग, किंग कैश लोन। 11 कंपनियों में 98% से ज़्यादा विदेशी निवेश। 98% से ज़्यादा विदेशी निवेश। कैशबीन, जस्ट मनी, मनी टैप, स्मार्ट कॉइन, कैश मामा, मनी व्यू, ट्रू बैलेंस, फ्लैक्सी सैलरी, मी क्रेडिट, स्टैशफिन, बी कैश। समझ सकते हैं आप मतलब कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। अब मैं बताने जा रहा हूँ 9 ऐसे डिजिटल कंपनियों के बारे में बताने जा रहा हूँ इनका जिसमें सीधा सीधा चीन का पैसा, और ये डेटा हमने MCA की वेबसाइट से लिया है। डिजिटल लोन कंपनियों को चाइनीज कनेक्शन, MI क्रेडिट, पेरेंट कंपनी Xiaomi फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रमुख शेयर होल्डिंग 99.99% Xiaomi फाइनेंस हांगकांग लिमिटेड हांगकांग। बी कैश, पेरेंट कंपनी बी कैश चीन, सिंगापुर की अपकेस एशिया पैसिफिक प्राइवेट की 99.99% शेयर होल्डिंग। वाईफाई कैश, पेरेंट कंपनी चड्डा फाइनेंस लिमिटेड भारत, चीन निवेशक पैन्यून टेक्नोलॉजीज की 25% शेयर होल्डिंग, बोर्ड में डायरेक्टर बांगमेंग पैन्यून टेक्नोलॉजीज। मोनीड, पेरेंट कंपनी मोनीड टेक्नोलॉजीज। ज़्यादा मैं आपसे अब ऐसे डिटेल्स में नहीं पढ़ता, लेकिन बता देता हूँ। लैंडिंग अड्डा, ठीक है, पेरेंट कंपनी क्वेहो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लैंड कारो, पेरेंट कंपनी हेक्टर लैंड करो इंडिया। विदेशी निवेशक हैं बोल्ट एवर्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब इतना सारा कितना आप खुद पढ़ लीजिएगा, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लोन फ्रंट, प्रमुख शेयर होल्डिंग 71.50% कैप फ्रंट टेक्नोलॉजी। अब आप समझिए कि कंपनियां जिनकी पर्याप्त जानकारी नहीं। 8 कंपनियों की MCA पर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। 16 कंपनियों की MCA पर शेयर होल्डिंग की जानकारी नहीं। कोई कंपनियों का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल कुछ भी नहीं। आखिर इरादा क्या है चीनी कंपनियों का? क्या गारंटी है डेटा का मिसयूज नहीं हो रहा? PUBG वगैरह ऐप्स बैन हुए, कॉन्टैक्ट हैक करके पैसा मांग रहे हैं। क्या है चीनी कंपनियों को खतरनाक इरादे? भारतीयों के डेटा में सेंध लगाना। आपके डेटा में सेंध लगाकर बैंक अकाउंट डिटेल में सेंध लगा सकते हैं और बैंकों के सर्वर तक पहुंच सकते हैं। 224 चीनी ऐप्स पर सरकार ने अब तक बैन किया है। आम भारतीयों का पैसा लूटना। जी बिजनेस के मेल पर PC फाइनेंशियल कैशबीन की पेरेंट कंपनी। मौजूदा FDI नियमों से कोई रिस्क नहीं। PC फाइनेंशियल नैस्डैक में लिस्टेड और ओस्लो नॉर्वे में हेडक्वार्टर्ड कंपनी ओपेरा लिमिटेड की 100% सहयोगी कंपनी है। अब आप समझ रहे हैं, मतलब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जी बिजनेस के मेल पर PC फाइनेंशियल कैशबीन की जो पेरेंट कंपनी है, मौजूदा FDI नियमों से कोई रिस्क नहीं। PC फाइनेंशियल नैस्डैक में लिस्टेड और ओस्लो नॉर्वे में हेडक्वार्टर्ड कंपनी ओपेरा लिमिटेड की 100% सहयोगी कंपनी है। कंपनी के पास पर्याप्त नकदी है। 1 साल तक कोई और FDI की ज़रूरत नहीं। पूंजी को लेकर कोई बड़ी चुनौती नहीं है। सरकारी मंजूरी के साथ NBFC सेक्टर में 100% FDI की इजाज़त है। PC फाइनेंशियल के अलावा किसी भी कंपनी ने जी बिजनेस के ईमेल का जवाब नहीं दिया। समझ रहे हैं, मतलब कैशबीन ने जवाब दिया, लेकिन ये गलत काम करता कैशबीन भी है। कैशबीन भी धमकियाँ देता है कि हम कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे और इधर उधर आपको परेशान करेंगे, और धमकी नहीं देता है, वो करता भी है। आपको लोन एग्रीमेंट दिया जाता है, 60,000 का लोन मिलता है आपको 7,000 का। उसके बाद आपसे पर डे 2-3% ऐसा इंटरेस्ट भी लगाता है। बहुत हैवी चार्जेस हैं कैशबीन के, तो कैशबीन से भी बच के रहना है। कभी चक्कर में मत पड़ना कैशबीन के भी भाई।
तो यहाँ लिखा है जी बिजनेस की मांग, इन कंपनियों में चीन से आने वाले पैसों की जांच की जाए, कौन से चीनी निवेशक आम भारतीयों को लूट रहे हैं, आरबीआई, एमसीए और सरकारी इसकी पूरी जांच करे। सबसे बड़ी दिक्कत अनरजिस्टर्ड लोन मोबाइल ऐप को पकड़ेगा कौन। बैन हुए चीनी ऐप्स की तरह इन कंपनियों को भी बैन किया जाए। जी बिजनेस लाइव टीवी यहाँ देखें। जी बिजनेस की अपील, इन कंपनियों के भारी भरकम ब्याज दरों, रिकवरी के गलत तरीकों, आपके पर्सनल डाटा के इस्तेमाल के खिलाफ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोन ना चुकाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, जल्द से जल्द पूरा करें और जी बिजनेस के नाम पर कंपनियों को ना धमकाएं। मतलब कि जी बिजनेस ने साफ साफ बोल दिया कि जी बिजनेस के नाम पर कंपनियों को धमकाया ना जाए, और इनका अगर आपने लोन लिया है तो उसको चुकता कर दीजिए और फिर ज़्यादा कभी भी लोन मत लीजिए। तो न्यूज़ देख लिया आपने किस कदर फ्रॉड चल रहा है इंडिया के अंदर। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।